नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले हमारे 9 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 और सीटेट की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि सीटेट में आपके सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। लेकिन केबीएस पीआरटी टायर 2 में आपका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगा, बट आपका सिलेबस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जोहर्स क्या है? जोहर्स जो है वो बेसिकली आपके एक तालाब होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तालाब होते हैं। इनको राजस्थान में जोहर्स बोला जाता है। ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। और किस लिए बनाए जाते हैं? तो वर्षा के जल को, जो हमारा रेन वाटर है, उसको कलेक्ट करने के लिए। होता क्या है कि रेन वाटर जब हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं तो उसका वाटर ग्राउंड में नीचे तक जाता है, और नीचे जाकर वो हमारे वाटर टेबल या वाटर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखना है। ये है हमारा जोहर्स। कहाँ होता है जोहर्स? तो राजस्थान में होता है। और ये जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट बहुत सारी जगह पे बनाया जाता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है गुजरात के बारे में। तो गुजरात में सॉल्ट बनाया जाता है। द सॉल्ट पेन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए एक फ्लैटलैंड्स बनाए जाते हैं। ये क्यारी आप इसमें देख रहे हैं। इन क्यारियों में क्या किया जाता है? वाटर को भर दिया जाता है सूखने के लिए। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है। कहाँ है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। किस प्रकार से बनाया जाता है? तो यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये आपका क्या है? ये क्यारियां बनी हुई हैं। इन क्यारियों में वाटर भर दिया जाता है और वो वाटर धीरे धीरे सूख जाता है। वाटर सूखने के पश्चात हमारा जो सॉल्ट है वो बन जाता है। क्योंकि सॉल्ट कुछ भी नहीं होता, वाटर सूखने के बाद जो भी बचता है वो हमारा सॉल्ट है। उसी को फैक्ट्रीज में लाकर उसको ग्राइंड किया जाता है, उससे हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, वूलर लेक के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। सो वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर 5 लेक्स इन एशिया। फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, ये 5 नहीं है, ठीक है, 5 ये गलत है। बुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? तो फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी है? वुलर लेक है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इट हेल्प्स रेगुलेट रिवर फ्लो टू प्रिवेंट फ्लड। ये फ्लड को प्रिवेंट करने के भी काम करती है। ठीक है, ये जो है फ्लड को प्रिवेंट करने का भी काम करती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वुलर लेक। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं वाटर के बारे में। वाटर के बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है। और आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। जो हमारा वाटर है वो 2 फॉर्म में होगा। फर्स्ट होगा आपका सॉल्ट वाटर और सेकंड होगा आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर जो है वो आपका कितना होगा? 97% होगा। कितना? तो 97% होगा। फ्रेश वाटर कितना है? तो ये आपका 3% होगा। 3% फ्रेश वाटर है, 97% आपका क्या है? सॉल्ट वाटर है। और उस सॉल्ट वाटर को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर आपको ओशन और सी में देखने के लिए मिलेगा, जो कि ड्रिंकेबल नहीं है। आप उसको नहीं पी सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका फ्रेश वाटर है 3% है, लेकिन वो भी सारा का सारा हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? ग्लेशियर्स एंड आइस फॉर्म में है। कितना? तो 69%। 69%। कितना? 69% आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे ग्लेशियर में है। यानी कि इसमें से भी लगभग 2% वाटर जो है वो आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ग्लेशियर और आइस कैप के फॉर्म में। रिमेनिंग 30% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो आपका क्या होगा? ग्राउंड वाटर है। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सरफेस वाटर, लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स। 1% ऑफ द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो 1% है वो
इस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर डिवीजन है वाटर का। वाटर आप देखेंगे टू फॉर्म्स में मिलेगा। फर्स्ट आपका मिलेगा सॉल्ट वाटर, सेकंड मिलेगा फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर कितना है, तो आप कहेंगे 97% है। कहाँ मिलेगा, ओशन और सी में मिलेगा। रिमेनिंग 3% जो है वो आपको ग्लेशियर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, या फिर सरफेस वाटर जो आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड्स हो गए, वहां देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 100% में से सिर्फ 1%, और हम कहें कि 1% से भी कम वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है, जिसको आप ड्रिंक करते हैं, जिसको आप ग्राउंड से निकालते हैं और पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिशिंग कैट। अब फिशिंग कैट के बारे में दिया गया था। सो द फिशिंग कैट फाउंड इन इंडियाज वेटलैंड्स हैज पार्शियली वेब्ड 7 paws, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट स्विमर हु डाइव्स फॉर फिश। ये आपकी यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको क्या, फिशिंग कैट। ये आपको फिशिंग कैट है जो आपको वाटर में देखने के लिए मिल जाती है। ये वाटर से क्या करती है, फिश को पकड़ लेती है और उसको खा लेती है। लेकिन कैसे ये उसमें जा पाती है वाटर में, तो इसके पास 7 पॉज होते हैं। पॉज में होता है पंजे, तो इसके पास 7 पंजे होते हैं। जो पंजे होते हैं ना, जैसे ये एक पंजा हो गया, तो पंजे में ऐसे 7 होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो डॉग होता है उसके जनरली 4 या 5 होते हैं, लेकिन इसके पास पॉ में 7 इस टाइप से होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं ये याद रखना है। ठीक है, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट स्विमर, और जिससे वो स्विमिंग कर सकती है बहुत इजीली। नेक्स्ट है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क को आप देखेंगे तो ये आपका कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि मणिपुर में है और तैरता हुआ नेशनल पार्क है। द कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में ओनली वन नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, तैरता हुआ। इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फुमदीज। ये जो है अपने यूनिक फुमदीज के लिए बहुत फेमस है, और फ्लोटिंग आइलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग आइलैंड, बट हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको, फुमदीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुमदीज या फुमदी। एंड द इंडेंजर्ड संगाई डियर। यहाँ पर एक डियर मिलता है जिसका नाम है संगाई। ठीक है, संगाई नाम का जो हिरन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो संगाई हिरन कहाँ मिलता है, तो आप कहीं कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में संगाई हिरन आपको देखने के लिए मिलेगा। और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे मणिपुर में है। दोनों चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैंडिंग 182 मीटर्स टॉल। ये जो है वो आपका कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और कितना है, तो 182 मीटर्स। कितना, 182 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डू यू नो। देखिए यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सेम वर्डिंग के साथ पढ़ेंगे तो और भी बेटर होगा। डू यू नो सम रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी व्हाइल सम फ्लोज टुवर्ड द वे ऑफ बंगाल। आप देखते हैं कुछ जो रिवर होती हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो कुछ रिवर होती हैं वो क्या करती हैं, वो इधर से इधर के लिए, ठीक है, वो वे ऑफ बंगाल के लिए फ्लो करती हैं। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो आपकी अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। ठीक है, सो डू यू नो द लूनी रिवर ओरिजिनेटेड इन द अरावली रेंज इन राजस्थान। एक रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। कौन सी रिवर, लूनी रिवर। सो लूनी रिवर जो है वो अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, वहां से बनती है। अरावली रेंज कहाँ है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। is the only major Indian river that does not drain into a sea। जितनी भी रिवर हैं वो अधिकतर रिवर क्या करती हैं, या तो वो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, या फिर वो वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। लेकिन ये एक ऐसी रिवर है लूनी रिवर, जो कि ना ही अरेबियन सी में जाती है, ना ही वे ऑफ बंगाल में जाती है। ये कहीं भी नहीं जाती, किसी भी सी में ये ड्रेन नहीं होती।
इंस्टीड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जबकि ये क्या करती है, कच्छ जो एरिया है गुजरात में एक एरिया है कच्छ, उस एरिया में जाकर समाहित हो जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, दलदली भूमि है। ठीक है, दलदली भूमि है, यानी कि कैसा है, आपका मार्शी लैंड है। नेक्स्ट, हिबड़े बाजार। हिबड़े बाजार कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि हिबड़े बाजार इन महाराष्ट्र इज अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ अ वाटर पॉजिटिव ब्लेज। आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर पॉजिटिव ब्लेज कौन सा है, तो आप कहिए वाटर पॉजिटिव ब्लेज कौन सा है, तो हिबड़े बाजार जो कि महाराष्ट्र में है। लोकल कम्युनिटीज हैव contributed to its watershed management and rain water harvesting। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जल प्रबंधन के लिए जो लोग हैं उन्होंने इसको मैनेजमेंट किया और एक जल प्रबंधन मैनेजमेंट इकाई बनाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका न्यूज़पेपर में भी नाम आया है कई बार। तो हिबड़े बाजार महाराष्ट्र का ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। हिबड़े बाजार ऑफ महाराष्ट्र बोट्स ऑफ 60 मिलेनियर्स एंड एब्सेंस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर 60 मिलेनियर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉवर्टी जो है ऑलमोस्ट जीरो है, थैंक्स टू सरपंच पवार हु बैंड एडिक्टिव सब्सटेंस एंड मेड पीपल इन्वेस्ट इन हार्वेस्टिंग रेन वाटर। और यहाँ पर जो है, जो बैन सब्सटेंस हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनको बैन किया गया है उस ब्लेज में पूरी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया गया है वहाँ के जो सरपंच थे उनके द्वारा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम। इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, सेलिब्रेट्स इंडियाज जल वाटर हेरिटेज एंड इनोवेशन स्प्रिंग सिटीजन्स टू कंजर्व वाटर। और वाटर को कंजर्व करने के लिए ही ये भारत की एक नई पहल है। और जल शक्ति म्यूजियम या फिर जो फर्स्ट वाटर म्यूजियम है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वाटर म्यूजियम कहाँ है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम कहाँ है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। सो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई क्या है, फ्लाइज फास्ट। ड्रैगन फ्लाई जो है बहुत ही फास्ट फ्लाई करती है और ये एक प्रेडेटर है, ले एग्स नियर वाटर। ये वाटर के पास में अपने एग्स देती है और मॉस्किटोज को खाती है। क्या है ये, ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट है वाटर स्कॉर्पियन। वाटर स्कॉर्पियन की क्या क्वालिटी है, तो आप कहेंगे इंसेक्ट विद पिंसर्स। ये पिंसर्स होते हैं, इनको पिंसर्स बोलते हैं, ये ऐसे निकले हुए, इनको पिंसर्स बोलेंगे। लिव्स अंडर वाटर, ये वाटर के अंदर रहते हैं। ब्रीथ्स यूजिंग अ टेल ट्यूब, ये टेल ट्यूब के द्वारा ही ब्रीथिंग करते हैं। तो याद रखना है वाटर स्कॉर्पियन के बारे में क्या, कि ये एक ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके पास पिंसर्स होते हैं और साथ ही साथ ये वाटर के अंदर रहते हैं। ब्रीथिंग किससे करते हैं, तो टेल ट्यूब से करते हैं। नेक्स्ट है पॉन्ड हेरन। पॉन्ड हेरन, पॉन्ड हेरन क्या है, अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड्स स्टिल टू कैच फिश। जो पॉन्ड हेरन है उसके लेग्स लंबे होते हैं और उन्हीं लेग्स की वजह से वो फिशेस को भी इजीली पकड़ लेता है। तो ध्यान रखना है सभी की क्वालिटीज के बारे में। फर्स्ट हमने देखा ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई की क्वालिटी क्या थी कि ये बहुत ही फास्ट फ्लाई करता है और ये एक प्रीडेटर है और ये वाटर के पास में अपने लेग्स देता है, मॉस्किटोज को खाता है। वाटर स्कॉर्पियन के बारे में क्या देखा कि इसके पिंसर्स होते हैं, वाटर के अंदर रहता है, ब्रीथिंग जो है वो टेल ट्यूब के थ्रू करता है। पॉन्ड हेरन के बारे में क्या देखा, तो इसके जो लेग्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं और इन्हीं लेग्स की वजह से वो वाटर से फिशिंग कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर टर्टल, अ सॉफ्ट शेल्ड टर्टल दैट लिव्स टू पॉन्ड एंड रिवर्स। ये फ्रेश वाटर वाला है, एक आपको जो नमकीन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसका भी मिलता है। नेक्स्ट वाटर स्नेक। ध्यान रखना है जो वाटर स्नेक्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो पॉइजनस नहीं होते, उनके अंदर किसी भी टाइप का पॉइजन नहीं होता है। अ हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग्स। जो हमारा
वाटर स्नेक होता है वो फिश और फ्रॉग्स को खाता है, छोटे छोटे फिश और फ्रॉग्स जो वाटर में होते हैं उनको खा लेता है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होता। नेक्स्ट, रीड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज प्लांट्स या फिर रीड्स। सो ग्रो अलोंग द पॉन्ड्स टॉल एंड ग्रास लाइक, ये ग्रास के जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा और ये आपको पॉन्ड रिवर के आसपास भी देखने के लिए मिलता है। लोटस एंड वाटर लिली, लोटस एंड वाटर लिली रूट्स स्टे इन द पॉन्ड बेड, ये क्या करते हैं, जो पॉन्ड यानी कि जो हमारा तालाब है उसके वाटर के ऊपर एक बेड टाइप का बना देते हैं पूरा अपनी लीव्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, फ्लोट्स टू स्प्रेड ऑन वाटर, जो इस वाटर के ऊपर फैलता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, टाइप्स ऑफ प्लांट, और ये कई बार आपसे पूछा भी गया है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट हम देखेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वाटर प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की हमारी जो वीडियोस थी, कुछ वीडियोस में कुछ किसी एक वीडियो में हमने देखा था, आई थिंक 5th या 6th वीडियो होगी, जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जो आपके लैंड एरिया के ऊपर थे। लेकिन ये वाले जो हैं वो आपके लैंड एरिया के ऊपर नहीं, जबकि वाटर के अंदर की बात की जा रही है। प्लांट्स दैट ग्रो इन और अराउंड वाटर आर कॉल्ड aquatic प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं या वाटर के आसपास होते हैं उनको aquatic प्लांट्स कहा जाता है। बेस्ड ऑन हाउ दे लिव इन वाटर दे आर मेनली 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिस प्रकार से उनकी क्वालिटीज होती हैं उन्हीं प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स मीन्स तैरने वाले प्लांट्स। दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस के ऊपर तैरते हैं। दियर रूट्स हैंग फ्रीली इन वाटर और आर लाइटली फिक्स्ड इन मड, ये जो हैं यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये जो प्लांट हैं इनकी रूट्स नीचे तक नहीं जाती, ये इनकी रूट्स फ्री होती हैं, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्योंकि इनकी रूट जमीन में फिक्स नहीं होती या फिर मड में बहुत कम लाइटली फिक्स होती हैं। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, डकवीड और वाटर लेटक, ये जो हैं एग्जाम्पल हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा फ्लोटिंग प्लांट है तो क्या आप बता पाएंगे? आई थिंक आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। वाटर हाइसिंथ, डकवीड एंड वाटर लेटक जो हैं वो आपके फ्लोटिंग प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, सबमर्ज प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट, फर्स्ट हमने देखा फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड है आपका सबमर्ज्ड प्लांट। दीज प्लांट्स ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, ये जो प्लांट हैं वो वाटर के नीचे होते हैं। अभी तक हमने जो प्लांट देखे, सपोज ये हमारा वाटर है तो वाटर के ऊपर ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहे थे, वो भी तैरते हुए, फ्लोटिंग करते हुए। लेकिन जो सबमर्ज्ड प्लांट हैं वो वाटर के नीचे होते हैं, जो वाटर है उसके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे वाटर के नीचे। सो दे हेल्प ऑक्सीजनेट वाटर बॉडीज, और ये वाटर में रहने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, उनको ऑक्सीजनेट करने का काम करती हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। और जिसमें हाइड्रिला, वेसिलनेरिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सी बीड भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सी बीड, टेप ग्रास, हाइड्रिला, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे, हाइड्रिला, टेप ग्रास, सी बीड और वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये सभी एग्जांपल हैं आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स के। नेक्स्ट है आपका एमरजेंट प्लांट्स। एमरजेंट प्लांट्स, फर्स्ट हमने देखा फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद हमने देखा सबमर्ज्ड प्लांट, नेक्स्ट है आपका इमरजेंट प्लांट्स। सो दियर रूट्स आर फिक्स्ड इन द मड अंडर वाटर, इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर में, जो अंदर मड है, जो मिट्टी है उसमें फिक्स होती हैं। बट स्टेम्स एंड लीव्स ग्रो अबव द सरफेस, लेकिन इसका जो स्टेम है, जो लीव्स हैं वो सरफेस के ऊपर ही ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो वाटर लिली,
एंड लोटस। वाटर लिली एंड लोटस जो हैं वो इमर्जेंट प्लांट के एग्जाम्पल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप अभी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, बट आपको लगता है अरे ये तो बहुत इजी है, एनसीईआरटी तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा, लेकिन इतना इजी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मार्जिनल प्लांट्स। लास्ट हमारा है मार्जिनल प्लांट्स। दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द एज ऑफ वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो हमारे सी हो गया, पॉन्ड हो गया, इनके आसपास का जो एरिया है वहां पर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको आप बोलेंगे रीड्स, कैटल्स और ग्रासेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका वाटर है और वाटर के पास में, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के पास में जो एरिया है वहां पर आपको ग्रासेस मिल रही हैं। वो ग्रासेस का है मार्जिनल प्लांट्स के अंदर आते हैं। Aquatic plants are important because they provide oxygen, food and shelter to aquatic animals। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे aquatic plants हैं उनकी जरूरत क्या है, क्यों है वो? तो वो इसलिए हैं क्योंकि वाटर के अंदर भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, उन क्रिएचर्स के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है और ये प्लांट्स वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर मींस रहने का स्थान। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं कहीं ना कहीं। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।